अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाय एजरा पाउंड को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी अप्रैल 1913 को। ये पब्लिश हुई थी लिटरेरी मैगज़ीन पोइट्री में। अच्छा, ये फर्स्ट इमेजिस्ट पोम थी और इसको फर्स्ट हाइकू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऑल दो ये कुछ जो ट्रेडिशनल फीचर्स है वो लैक करता है। जैसे हमारे पास अगर हम हाइकू की बात कर ले तो उसमें 3 लाइन 17 सेलेबल का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसको दोबारा पब्लिश किया गया था 1926 में और इसको पब्लिश किया गया था एंथोलॉजी पर्सोना यानी द कलेक्टेड पोम्स ऑफ एजरा पाउंड में। अच्छा, इस पोम में कुछ और ख़ास बातें कि ये जो पोम है इसमें आपको कोई भी वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल जो वर्ड्स हैं वो 20 हैं और लाइंस इसमें 2 हैं। मोस्ट कॉमनली हम 2 लाइंस जो हैं उसको एक कपलेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाइंस हैं, 2 फ्रेगमेंट्स हैं। और एजरा पॉन्ड की ये सबसे फेमस पोम्स में से एक है। चलिए थोड़ा समरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पॉन्ड है या एजरा पॉन्ड है वो डिस्क्राइब करता है वाचिंग फेसेस जो कि उसको मेट्रो स्टेशन में नज़र आते हैं। अब ये बात हमें वाज़ेह नहीं है कि क्या वो पैसेंजर की सीट पर बैठा हुआ था यानी वो ट्रेन में ख़ुद था या वो प्लेटफॉर्म से लिख रहा है, लेकिन जो सेटिंग है वो हमारे पास पेरिस फ्रांस की है और वो डिस्क्राइब करता है कि जो चेहरे हैं वो उनको एज अ क्राउड डिस्क्राइब करता है, यानी ये जो स्टेशन है ये बहुत ज़्यादा बिजी है। अब वो कंपेयर करता है कि ये जो चेहरे हैं ये बिल्कुल एक पंखुड़ी की मानंद हैं जो कि एक गीले काले शाख पर या गीली काली शाख पर वो पड़ी हुई हैं। और वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो सब स्टेशन है ये क्या है, डार्क है, यानी वहाँ पे अंधेरा है। जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे शायद मौसम इस तरह हो या शाम का वक्त हो तो वहाँ पे अंधेरा है। और वो कहता है कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल इस तरह लगते हैं कि जिस तरह जो फ्लावर है, फ्लावर पेटल जो फंस जाता है एक ब्रांच पर एक रेनी नाइट के बाद। सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई भी वर्ब आपको नहीं मिलता, तो इसको एक तो वर्बलेस पोइट्री कहा जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो हमें किसी और पोम में नहीं मिलता। अगर आप इसमें देखें तो द अपैरिशन ऑफ दीज फेजेस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाब, इसमें आपको कोई भी वर्ब नज़र नहीं आता। जो पोम है वो हमें मिलती है कि उसमें सेंटेंस के फ्रेगमेंट हैं, हर एक का अपना एक सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ दिखाया जा रहा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम में एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा है, एक ऐसा सेंटेंस कि जिसमें एक्शन ना हो या कुछ भी ना हो रहा हो, तो वो क्या है, वो इमेजिस्ट पोइट्री ख़ास तौर पे उसमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम इस पोम की बात करें तो ये पोम क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि ऑथर जो है वो ले रहा है, यानी उसने फ़ोटोग्राफ लिए हैं और फिर उनको साइड बाय साइड रख दिया है। ठीक है, जिस तरह हम 2 फ़ोटोज़ लेते हैं और दोनों फ़ोटोज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक दिन की फ़ोटो ली है, एक रात की फ़ोटो ली है, जब मैं उनको कंपेयर करूँगा तो सेम इसी तरह हमें ये लगता है कि जो पोइट है उसने क्या किया है, 2 सीन्स को साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो है वो है द पैरिजन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड। अब यहाँ पे अपैरिजन का जो वर्ड है, अपैरिजन जो है वो भूत को कहा जाता है। तो द अपैरिजन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, कि ये जो चेहरे हैं या ये जो भूत के चेहरे हैं वो भी इस हजूम में। नॉर्मली अगर आप मेट्रो स्टेशन को देखते हैं तो मेट्रो स्टेशन जो है ये अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं और उनमें ज़्यादातर अंधेरा होता है, मतलब डिम लाइट्स होती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी फ़िल्म देख लें, कोई भी हॉलीवुड फ़िल्म देख लें, तो उसमें जितनी मेट्रो स्टेशंस हैं उनमें उतनी रोशनी नहीं होती जितनी नॉर्मली बाहर होती है। तो कहा जा रहा है कि मौसम भी जो है वो इस तरह है कि डिम है, यानी शायद
शाम का वक्त हो, शायद असर का वक्त हो, हमें उस वक्त के बारे में नहीं पता। इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि जो पोम है ये आपको एक इमेजिनेशन प्रोवाइड करती है कि अगर आप शाम के वक्त देखें तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा रश जो है वो हमें मेट्रो में हर टाइम मिलता है, लेकिन शाम के टाइम पे ये रश बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तकरीबन सारे लोगों की जो ऑफिस टाइमिंग है वो ख़त्म हो रही होती है। तो ये जो है ये 1912 की बात हो रही है। तो 1912 में पेरिस की बात हो रही है। अब पेरिस में अगर हम देखें तो ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे अब राइटर बैठा हुआ है और वो लोगों के फेसेस को देख रहा है। लोगों के जो फेसेस हैं वो इसको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो धुंधली धुंधली है, या ये कह सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रही है और बहुत तेज़ तेज़ जा रही है, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं कि उनके चेहरे भी नज़र नहीं आ रहे। अब दूसरे में क्या बताया जाता है, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। अब एक शाख है और वो काली शाख है और उस पर क्या है, वो एक फूल है और उस फूल के ऊपर कतरे पड़े हुए हैं। तो अगर आप सोचें तो ये बहुत अजीब सा लगता है कि एक तरफ पे मेट्रो स्टेशन जो है वो भी डिम है और दूसरी तरफ अगर हम पेटल को देखें तो वो भी ब्लैक ब्रांच के ऊपर है। तो दोनों जो है वो हमें कुछ सिमिलर ही इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो दोनों जो सेंटेंस फ्रेगमेंट हैं वो बज़ाते खुद कोई भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। मतलब अगर आप देख ले तो द पैरिजन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, ये क्या कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन अगर हम इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहें, ठीक है, तो जब रिलेशन बनाएंगे तो फिर इनमें हमें मीनिंग मिलेगी। अच्छा, जहाँ पे जो रियल इंजन है वो क्या है, वो मेटाफर है, क्योंकि इसने क्या किया है, जो फेसेस हैं उनको पेटल के साथ कंपेयर किया है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इस वजह से यहाँ पे हम मेटाफर को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाव है ये रेफ़र करता है ब्लैक ब्रांच की तरफ जो किसी भी ट्री में है। अब बात कर ली जाए तो इसमें टोटल 14 वर्ड्स हैं। अभी जो टाइटल है इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो, अब ये जो है ये स्टैंड करता है रीज़न की वजह से, क्योंकि इसको एक पार्टिकुलर इमेज को कन्वे करने के लिए दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड अपैरिजन है फर्स्ट लाइन में, ये सजेस्ट करता है कि ट्रैवलिंग क्राउड में किस तरह होती है, यानी नेचर ऑफ ट्रैवलिंग इन अ क्राउड। और ये क्या है, ये बहुत जल्दी गुजरने वाला एक एक्शन है कि जिसमें जो लोग हैं वो ऑब्ज़र्वर को ऐसे लगते हैं कि जैसे वो भूत हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से गुजर रहे होते हैं। अब एक वक्त में एक चेहरा होता है, ठीक है, अब वो चेहरा क्लियर नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट में वो चेहरा बदल जाता है और उस एक चेहरे को बंदा याद नहीं रख पाता, तो उससे वो जो चेहरे हैं वो बदलते रहते हैं और इस वजह से उनको अपैरिजन कहा जाता है, क्योंकि वो एक मोमेंट में होते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर मुकम्मल ही मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो एक दरख्त को देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि दरख्त जो है उस पर अभी अभी बारिश हुई है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश ना हुई होती तो ये जो पंखुड़ी है, ये जो पत्ते हैं, ये इन पर बारिश के कतरे ना होते। अब ये जो इमेज है ये रीडर को एक आइडिया के साथ लिंक करता है। अब रीडर को बताया ये जा रहा है कि जो ब्यूटी है वर्ल्ड में ये कितनी फ्लीट है, मतलब कितना जल्दी गुजर जाती है, ठीक है, उसकी कोई भी परमानेंट वैल्यू नहीं है। अब ये बात जो है ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो फीलिंग है यहाँ पे, ये जो एज़रा पाउंड है ये हमें ब्यूटी की नेचर के बारे में बताते हैं। अभी जो फर्स्ट इमेज है कि जिसमें ये जो लोग हैं ये मेट्रो स्टेशन में खड़े हैं और उनके जो चेहरे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, यानी उनके जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा धुंधले हैं। तो ये जो है ये पूरी मुकम्मल तौर पे इंसानों से बनी हुई है, क्योंकि क्राउड में जितने भी लोग हैं वो इंसान हैं। और अगर दूसरी देखा जाए तो दूसरी जो है वो मुकम्मल तौर पे एक नेचुरल वर्ल्ड का कोई फिनोमेना है। अब इनमें जो रिलेशनशिप है, यानी ये जो फर्स्ट वाली लाइन है और जो सेकंड वाली लाइन है, जो रिलेशनशिप है ये एक एब्स्ट्रैक्ट वन है। क्यों? क्योंकि जो एज़रा पाउंड है
वो हमें ये बताते हैं, या एज़रा पाउंड जो है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन है उसमें भी एक ख़ास तरह की ब्यूटी है, ठीक है। और ब्यूटी क्या है कि जो लोग हैं ये जा रहे हैं और बहुत तेज़ तेज़ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक पत्ता है, एक पेटल है, एक पंखुड़ी है कि जो फंस गई है या जो एक गीले दरख्त के साथ है। तो जो पेटल है ये अब गिर जाएगा, ठीक है। जब बारिश होगी तो ज़्यादातर पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, तो ये भी गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जितने भी लोग हैं या जो एक एक शख्स है जो आ रहा है या जो ऑथर के सामने से निकल रहा है, वो भी इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो पोम है इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैरेलल्स और सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। जो दो इमेजेस हैं उनके बीच में क्या पैरेलल चीज़ें हैं और क्या सिमिलर चीज़ें हैं, हम इसको मुख्तलिफ़ तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये जो पोम है ये इसके स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा जानी जाती होगी, क्योंकि एक वर्बलेस इमेजिस्ट पोम है, इसकी 14 वर्ड्स हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह लगी कि इसमें अनयूजुअल इमोशंस हैं, और किसी भी बंदे को इंग्लिश डिक्शनरी में इसके मुताबिक वर्ड्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। इसको भी अगर हम देखें तो ये भी क्या है, रीडर के ट्रू इंटरप्रिटेशन पर ही हमें सही से समझ आएगी, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी अलग थॉट्स होती हैं और उसी के मुताबिक उसको समझा जाता है।